इतने दिन हमारा यहाँ कोई प्रधान तू तक नहीं बताया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, ना कोई प्रशासन ने बताया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो। लेकिन आज ये 2 साल 3 साल से जब हमारे ये प्रधान हुआ अभी फिलहाल, इस प्रधान ने हमारे ऊपर पहले तो बताया कि थोड़ा बहुत जमीन दे दो, हम एक स्टेडियम बनाएंगे। तो जब स्टेडियम बनाने के बाद बताया, उस टाइम करे कि यहाँ से ये सारे जमीन का जो ग्राम पंचायत की जगह ग्राम पंचायत का है, बंजर है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ठीक है थोड़ा ले लो, तो वो थोड़ा के वजह से हमारे ये सारे के सारे जमीन छीन रहे। तो हम लोगों ने विरोध किया। तो विरोध करने के बाद इन्होंने जो है पटवारी को बुला के हो, तहसीलदार को बुला के हो, जैसे भी हो सारे झील में कर दिया। अब झील में करके एनजीटी में रिपोर्ट दर्ज कर दिया। और उसी रिपोर्ट में हम लोग 2 साल तक लड़ाई किया। और हमें जो है तहसील से डीएम साहब ने हमें बताया कि हम लोग गए वहाँ, जाने के बाद हम लोगों को बताया कि तुम लोग यहाँ तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे झील का मामला है। तो हम लोग छोड़ के हम लोग जाएंगे कहाँ, इतना साल से जब यहाँ रह रहे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें जो है पुनर्वास दिया जाएगा। तो पुनर्वास का आश्वासन दिया, लेकिन 2 साल हो गया, पुनर्वास का कोई संबंध नहीं आया, ना वो रिपोर्ट कहीं भेजा है। तो वो जो भेजा है, अभी जब एनजीटी ने दबाव लगाया कि इन लोगों को पुनर्वासन दोगे, तो वो कागज कहाँ जमा हुआ दिखावा में, तो उन्होंने देखा नहीं पाया। फिर उन्हें तारीख दिया, पिछले 10 तारीख 9 महीने में वो कागज भेज दिया लखनऊ, उसी कागज को जमा करा। लेकिन हमें जो मदद करेगा, मदद के वजह तो हमें और पीछे धकेल दिया। हमारे सारे फसल को नष्ट कर। गांव के प्रधान का नाम क्या है? सरिता सिंह, वाइफ ऑफ अरुण सिंह। सर जब हम लोग यहाँ आए ना 40 साल पहले, तो यहाँ बहुत गांव बैठे थे। तो उन लोगों का प्रधान ने उनका पट्टा कर दिया। उनका कोई दिक्कत नहीं, लोन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। तो हमारा किसी वजह से पट्टा नहीं हो पाया था। ग्राम पंचायत का जमीन है, किसी विवाद से जैसे गांव के उसमें हमें पट्टा नहीं मिला था। तो हम जब से ये जमीन जोत रहे थे, खा रहे थे, तो ये प्रधान जी आके वो जेबीसी चला दिया इसमें। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बलराम है। कितने परिवार हो गए टोटल? दिल्ली में विचाराधीन O0A0 संख्या 505/2022 सरिता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश 4 अक्टूबर के अनुपालन में ग्राम नगला गौसाई तहसील मवाना जिला मेरठ में खसरा संख्या 569/0 रकबा 1.415980 व खसरा संख्या -572 रकबा 0.534180 झील पर बंगाली बस्ती आबादी निवासरत है को तहसीलदार मवाना द्वारा आज को इस आशय से नोटिस प्रारंभिक सूचना प्रेषित की गई थी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, परंतु बंगाली परिवारों द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने संबंधी कोई कार्यवाही अपने स्तर से नहीं की गई। इसके क्रम में तहसीलदार मवाना द्वारा पुनः अनुस्मारक नोटिस सूचना 11 नवंबर और 13 व 23 नवंबर को पुनः प्रेषित किया गया, किंतु इनके द्वारा उक्त भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया गया है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश अनुपालन हेतु आज उप जिलाधिकारी मवाना, क्षेत्राधिकारी पुलिस मवाना, क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर देहात, तहसीलदार मवाना, नायब तहसीलदार परीक्षितगढ़ ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित हुए तथा प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए की नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित की गई। मौके पर कार्यवाही के दौरान उपस्थित हुए समस्त इस पर बंगाली परिवारों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाए जाने के आश्वासन के साथ एवं मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वर्तमान प्रचलित कार्यवाही को स्थगित करते हुए उपरोक्त अतिक्रमण को यथाशीघ्र स्वयं हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अब तो ये जा रहे हैं, नहीं तो इतने रहेंगे हम भी यहीं, अब तो ये चले जाएंगे। एसडीएम साहब आपसे निवेदन है, हम भी आगे थोड़ा सा हर चीज का समाधान सा देख के अब तो चले जाओ, आप अपना फिर आगे को प्लान करियो कुछ, और इतना भी ध्यान रख के करियो। देखो गरीब आदमी है, इनका ध्यान नौकरी से पहले इंसानियत भी कोई नाम की चीज होगी, इतना ध्यान जरूर करा करें। रात को जब सोवे रोटी खावे तो सांझ को बालकों में बैठ कर मुझे रोनी चाहिए, आज हमने कुछ अच्छा काम करा। नगला गोसाई में नहर के दूसरी तरफ कुछ बंगाली हिंदू बंगाली परिवार रह रहे हैं, जिसके क्रम में माननीय एनजीटी में केस ऑलरेडी चल रहा था कि झील पे जो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो जिसके क्रम में माननीय एनजीटी का जो 4 अक्टूबर को जो लास्ट हियरिंग हुई थी, उसके क्रम में जो ऑर्डर था कि इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए, उसके क्रम में तहसीलदार मवाना द्वारा 5 नवंबर, 11 नवंबर और 23 नवंबर
को 3 नोटिस दिए गए कि वो जो अतिक्रमण करता है वो तत्काल उस जगह को खाली कर दे और अतिक्रमण मुक्त कर दे। किंतु कोई भी सकारात्मक पहल उनके द्वारा नहीं की गई, जिसके क्रम में आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन में प्रॉपर फोर्स के तहत वहाँ पे गए हुए थे, जहाँ पे मैं SDM मवाना, CO मवाना, CO सदर देहात परीक्षितगढ़ क्षेत्र की, वो सभी लोग विद पुलिस फोर्स थे और उनके द्वारा एक कार्रवाई की जा रही थी। किंतु उनके द्वारा बाद में किसान यूनियन के भी कुछ पदाधिकारी आए, उनका ये कहना था कि जो है इन्हें कुछ समय दे दिया जाए सर, और उनके द्वारा भी ऐसा आश्वासन दिया गया कि हम स्वयं से अपना कब्जा हटा लेंगे, आप हमारे घर को इस तरह से ना तोड़ें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट के क्रम में और यूनियन की उसके क्रम में प्रशासन व पुलिस फोर्स जो है उनको एक 24 घंटे का या जो भी उनके द्वारा समय मांगा गया है उसको प्रदान करते हुए हम लौटाए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनसे पीसफुली कब्जा हट जाए और किसी भी तरह की जनहानि या सामान की नुकसान ना हो। सर, एक कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका क्या कुछ? ये कार्रवाई बिल्कुल आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि माननीय न्यायालय के ऑर्डर्स बहुत ही स्पष्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाना है झील एरिया को। ये कार्रवाई तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी और यदि इनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो विद फोर्स पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी और उनको अतिक्रमण किया जाएगा।